कट रही थी। मुझे जरा दोबारा बताइए। अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेज और ऑन। प्लेज या पान, प्लेज को पान भी कहते हैं, प्लेज को पान भी कहते हैं। प्लेज का मतलब यह है कि जब गुड्स बैंक में रखवा के या किसी के पास रखवा के लोन लेते हो, ठीक है, इसको प्लेज कहते हैं। मैंने बताया था गिरवी रखवाना। यस सर, कोई भी जो है मूवेबल आइटम आप किसी के पास गिरवी रखवाते हैं तो इट्स कॉल्ड प्लेज। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा जो आम लोग नहीं समझते, वो ये है कि आप क्या कोई काम का पेंट करना था, आपने आमर को कहा मेरे घर का पेंट कर दो, इसने कहा ठीक है, आपने कहा मेरी मंगनी है, फिर मंगनी है, तो ये ना आप ना आओ, आमर कहता है भाई ये मेरी घड़ी रख लो, जब मैं आकर पेंट कर जाऊं तो फिर मुझे देना। जब कोई चीज आप इस मकसद के लिए भी रखवाते हो कि भाई मैं ये काम हर सूरत पूरा करूंगा, तो ये भी प्लेज में जाता है। कोई डाउट? नो सर। आमर क्लियर है? अदनान जी सर। अब आइएगा इसके एसेंशियल वही है, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ये चीज अभी छोड़ दो, ये आगे चल के आएगी, इसको भी रोक ले। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होगी, ओनरशिप पोजेशन नहीं होगी। जवाब आपने पूछा है, प्लीज रिपीट द लास्ट वन। लास्ट वन क्या था? प्लेज एसेंशियल में मूवेबल प्रॉपर्टी कहा था बेटा। प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है ना? यस सर। अच्छा, आफ्टर द प्लेज मैंने कहा था ये मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे बैंक में सोना रखवाते हैं, अगर मूवेबल रखवाई है तो प्लेज कहलाएगा, अगर डॉक्यूमेंट रखवाए हैं तो मॉर्गेज कहलाएगा। अच्छा, ये नंबर 2 पे लिमिटेड इंटरेस्ट, इसको भी रोक लो। इसलिए रोक लो कि इसके नीचे जिक्र है, इसको बोलते हैं नीमो डॉट टॉट नॉन हैबर, तो इसको रोक लो, इसको वहां पढ़ेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, जिस तरह बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफर करते हैं, प्लेज में भी ट्रांसफर पोजेशन करते हैं। भाई सोना उनके पास रखवाते हो ना बैंक के पास, सोना बैंक के पास रखवा के पैसे लेते हो ना? जी जी। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यहां भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती जिस तरह बेलमेंट में नहीं होती। क्लियर? अच्छा, ये बेकार चीज लिखी है, नॉट मेड कस्टडी। अगर आपने मुलाजिम को संभालने के लिए चीज दी है कि प्लेज नहीं है, ये अंडरस्टूड बात है। राइट्स ऑफ प्लेजी, प्लेजी जो है गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक उसको पैसे ना मिले, ऐसे ही है? सर दोबारा बताइएगा। प्लेजी जब तक उसको पैसे नहीं दोगे, सोना रखवाया था ना, जब तक पैसे नहीं दोगे तो वो जो है वो गुड्स वापस नहीं करेगा। ठीक है। इवन उसको इंटरेस्ट नहीं देते, पैसे दे दिए इंटरेस्ट नहीं देते, तब भी वो आप क्या गुड रिटेन कर सकता है। ठीक है सर। अगर आपके पास 2 डेट्स थे या वो पहले वाला डेट क्लियर करके और पैसे लिए हैं, तब भी वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। राइट टू रिटेन फॉर अदर डेब्ट्स, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कोई भी जैसे सोने की जगह कुछ और रख के वो उसकी बदली कर सकता है। जी ठीक है, सही है। राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अब ये वो चीज है कि जैसे आपने किसी के पास हॉर्स रखवाया, पैसे लिए, हॉर्स सिक हो गया तो वो आपसे पैसे ले सकता है। सेम बेलमेंट वाला है। ये राइट अलहदा आएगा।
राइट टू स्यू एंड सेल। बेलमेंट में आप सेल नहीं कर सकते, प्लेज में आप सेल कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? बेलमेंट सेल, स्यू एंड सेल। बेलमेंट में आप सेल नहीं कर सकते थे, ठीक है। प्लेज में आप सेल कर सकते हैं। मतलब जैसे जो सोना अगर रखवाया है तो वो हम बेच सकते हैं अगर वो वक्त पे पैसे ना दे। उसके दो तरीके होते हैं, या तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो या आपने नोटिस दिया है और नोटिस मिलने के बावजूद वो नहीं आया, ठीक है, तो फिर आप सेल कर सकते हो। नोटिस नहीं दिया, एग्रीमेंट में नहीं था, नोटिस नहीं दिया, फिर ये सेल वाइड होगी। अब मकसद समझिएगा। बेटा वो तो पावर ऑफ अटॉर्नी आप बेचने या यूज करने के लिए देते हो ना, वो तो अपने एजेंट को देते हो ना। ये एजेंट तो नहीं है, अब एजेंट पढ़ना है आगे, वो तो एजेंट अभी पढ़ना है। यहां भी वो आप अपने एजेंट को ये काम करवा सकते हो, आपके बिहाफ पे ये कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जब चीज आएगी व्हेन नोटिस गिवन एंड व्हेन नोटिस नॉट गिवन, दो बातें याद रखेगा। आप ये याद रखेगा कि मैं सना ने मेरे पास सोना रखवाया और 50,000 लोन लिया। अब उसमें अगर तो एग्रीमेंट में था कि 3 महीने बाद मैं ना आई तो आप बेच देना, फिर तो मैं बेच सकता हूं, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब मुझे नोटिस देना होगा, नोटिस नहीं देता तो ये वाइड होगा। नोटिस दिया, अब व्हेन नोटिस गिवन एंड व्हेन नोटिस नॉट गिवन, नोटिस नहीं दिया ये वाइड होगा। उस चीज की कीमत फर्ज के 50,000 था और वो सोना बेचा 40,000 का, 10,000 का नुकसान मैं खुद पूरा बर्दाश्त करूंगा। और अगर सोना जो है 50 का था, 60 का बिका, ऊपर वाला प्रॉफिट जितना ज्यादा बिका वो मुझे सना को देना होगा। लेकिन अगर मैंने नोटिस दिया और फिर भी सना पैसे वो नहीं देने आई, तो फिर नुकसान सना बर्दाश्त करेगी, फायदा मैं उठाऊंगा। नुकसान मीन सोना 50,000 उसने लिया था, सोना हो गया, भाव गिर गया, 40,000 का बिका, सना को 10,000 और देना पड़ेंगे। और अगर सोना 60,000 का बिका, जो 10,000 बचे वो मैं अपने पास रखूंगा। कोई डाउट? नो। अच्छा, अब ये ड्यूटीज ऑफ प्लेजिंग वो सेम है, राइट और ड्यूटी, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, वो सारी चीजें वो सारी सेम है। इनका जो आएगा आपको वो डिफरेंस अच्छा आएगा। प्लेज, प्लेज में पर्पस क्या होता है? इन प्लेज द गुड्स आर डिलीवर्ड एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। बेलमेंट में द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर रिपेयर एंड सेफ कस्टडी। कोई डाउट? नो। राइट्स, प्लेज में आपको गुड यूज करने का राइट यहाँ पे या यूज नेक्स्ट है। प्लेज है राइट ऑफ सेल ऑफ प्लेज गुड्स ऑन डिफॉल्ट। यहाँ पे वो नोटिस दे के गुड्स को सेल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो सेल बेलमेंट में नहीं कर सकता, स्यू कर सकता है। यूज ऑफ प्लेज में मोस्टली यूज करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन बेलमेंट में आप मोस्टली किराए पे देते हो तो यूज करने की परमिशन होती है। क्लियर? रिटर्न ऑफ गुड्स, प्लेज में वो बाउंड नहीं है रिटर्न करने का जब तक आप उसके पैसे ना दे दें, लेकिन बेलमेंट में जब टाइम पूरा हो तो आपको रिटर्न करना होते हैं। लीन, प्लेज में आप